मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या बोलता है कि एंटी एडिशन होगा, मतलब जो नॉर्मल एडिशन हम लोग बाउंड तोड़ करके करते थे उसका जस्ट अपोजिट जुड़ता है, सबको पता है। मतलब ये मार्कोनिक बोलता है कि जिधर ज्यादा हाइड्रोजन हो उधर जोड़ना हाइड्रोजन, मतलब जो मजबूत है उसको और मजबूत बनाना है। नहीं, सब मजबूत को सहायता करता है, कमजोर को कोई सहायता नहीं करता है। आप लोग भी जानते हो कि जो मजबूत होता है उसी को सहायता करता है, कमजोर को कोई सहायता नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखना, जब पेरोक्साइड भगवान आते हैं, नहीं पेरोक्साइड भगवान आएंगे तो किसको सहायता करते हैं? कमजोर को। एक तो लोग सुना होगा दोहा कबीर का, नहीं सबल सहाय सबल को, निर्बल सहाय ना कोय, पवन जगावत आग को दीप देत बुझाए। बुझाया कुछ नहीं बुझाया, हिंदी कमजोर है। नहीं, सबल सहाय सबल को मतलब सब मजबूत को सहायता करता है, कमजोर को कोई सहायता नहीं करता है। जैसे कि अगर आग जल रहा है तो हवा चलेगा तो और उसको बढ़ा देगा, लेकिन अगर दीपक जल रहा हो तो उसको क्या करेगा? लेकिन जब पेरोक्साइड भगवान आएंगे तो किसको सहायता करेंगे? इधर कम हाइड्रोजन है, इधर ज्यादा हाइड्रोजन है, तो इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यही एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है। नहीं तो मार्कोनिकॉफ तो हम लोग पढ़ेंगे, बॉन्ड तोड़ना जोड़ना सीख चुके हैं, प्लस माइनस में कैसे टूटता था। अब हम लोग लिखने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का क्या मैकेनिज्म या इस रिएक्शन का जन्म कुंडली, ये कैसे होता है, कैसे भगवान जी हेल्प किए कमजोर को, उसका मैकेनिज्म। नहीं तो मैकेनिज्म फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि पेरोक्साइड आपको बताए थे कि अगर इनिशिएटर हेल्पर में से कोई हो, नहीं हेल्पर हीट वगैरह बताए थे, इलेक्ट्रोलाइसिस हो, लाइट हो, पेरोक्साइड हो या फिर कोई रेडिकल हो, तो वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो फ्री रेडिकल कोई भी रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। और कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब उसका प्रोपागेशन स्टेप एक्सोथर्मिक हो। अगर प्रोपागेशन स्टेप में से कोई भी स्टेप अगर एंडोथर्मिक हो गया तो फ्री रेडिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, वो सब आपको दिखेगा भी। और फ्री रेडिकल रिएक्शन का मेरिट बोलो या डिमेरिट बोलो, एक बनाओगे तो एक के साथ 2-4 फ्री में बनेगा, मतलब मिक्सचर बनाता है। तो ये बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं होता है किसी भी कंपाउंड का जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, उसमें क्या होता है जनरली मिक्सचर बनता है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन कब होता है? जब हेल्पर में से कोई भी, मतलब फ्री रेडिकल इनिशिएटर हो। फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। और रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए पहला और आखिरी कंडीशन है कि प्रोपागेशन स्टेप क्या हो, एक्सोथर्मिक। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में जनरली मिक्सचर बनता है। तो देखिए सब बातें जो बोले वो सब यहां दिखेगा आपको। तो इनिशिएशन स्टेप मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसमें ऐसे पेरोक्साइड डाल दोगे, लाइट भी रहता है। नहीं कोई भी पेरोक्साइड रखते हैं, जनरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम दिखता है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा और मिक्सचर बनेगा और बाई प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा देगा। तो जनरली पेरोक्साइड रखते हैं इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगा। जैसे पेरोक्साइड है तो इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, पहले से भी वीक बाउंड होगा। लेकिन जब लाइट आएगा, नहीं लाइट आएगा इक्वल टू Hν, एनर्जी मिलेगा इसको, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एनर्जी मिला, जितना भी बाउंड एनर्जी है उसके बराबर एनर्जी मिल जाएगा। ये Hν समझ रहे हो, एक पैकेट का एनर्जी होता है इक्वल टू Hν, नहीं प्लांक क्वांटम थ्योरी में आप पढ़े थे। तो दोनों में रिपल्सन होगा तो ये होमोलाइटिक फिजन होगा, क्योंकि दोनों बराबर पावरफुल है। तो हाफ एरो इधर, हाफ एरो इधर,
मतलब ये बन गया फ्री रेडिकल, आरओ फ्री रेडिकल और आरओ फ्री रेडिकल। उसके बाद ये आरओ फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब तो अनस्टेबल हो गया ये भी, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 होता है एक बॉन्ड बनाए हुए। तो आरओ फ्री रेडिकल फर्दर जाकर के कहीं से अपना इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ लगाएगा नहीं, तो देखेगा HBr, तो HBr टूट जाएगा। कैसे टूटता है HBr, H प्लस Br माइनस में नहीं, लेकिन अब नहीं टूटेगा। तो आपके दिमाग में आएगा जब जो मर्जी वो तोड़ देते नहीं, तो अभी तक हम लोग HBr को तोड़ते थे H प्लस और Br माइनस। चलो अभी भी तोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग में सेट करना जरूरी है कि जब फ्री रेडिकल इनिशिएटर आ जाए तो पूरा रिएक्शन ही क्या होगा, फ्री रेडिकल होगा। चलो तो लोग बोलेगा इससे पहले हम ही तोड़ देते हैं H प्लस और Br माइनस में। ये कैसे टूटेगा, मतलब ऐसे हवा चल रहा है अपने टूट गया, इसको कोई तोड़ा होगा क्या? तो ये मान लो अगर तोड़ भी दिया, क्योंकि पहले भी तो अब नहीं तोड़ देते थे, अलग बात था कि कोई एक इलेक्ट्रॉन रीच रहता था, उसके प्रेजेंस में प्लस माइनस में टूटता था। तो ये अगर तोड़ देते हैं प्लस माइनस में तो फिर क्या होगा, ए भी भिखमंगा है, ए भी भिखमंगा है, दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 है, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो फिर ये अपने दोनों बॉन्ड बना लेगा, मतलब ये टूटेगा ही नहीं, सीधा बात बोल रहे हैं नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए बॉन्ड यही तोड़ रहा है, ये रियल में दोनों में कोलिजन हुआ होगा। थोड़ा सा इसको समझिए कि अगर ये आरओ फ्री रेडिकल है और HBr बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है इसका मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। अरे इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, इसलिए लोग क्या कर लिया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके खाली ऑर्बिटल में घूम रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके क्लाउड में वैकेंट ऑर्बिटल में डिलोकलाइज कर रहा है, बोल रही है नहीं। सीधा सीधा बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका इसके वैकेंट ऑर्बिटल में और इसका इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, यही बाउंड होता है, यही ना बाउंड है। तो एक क्यों इसके पास है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अभी इधर से इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तो क्या है, सेल्फी से देखेगा कि इधर ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो इधर छोड़ के किधर आ गया, इधर आ जाएगा, मतलब इधर वाला छोड़ करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा छोटा बनेगा, स्टेबल बनेगा, जबकि यहाँ ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो बॉन्ड बड़ा है, तो इसलिए ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा आसानी से। और चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत कम का है, इसलिए आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ध्यान देना, तो एक कैसे टूटेगा ये बात तो क्लियर होगा, कैसे टूटेगा अब फ्री रेडिकल में, तभी इसको तोड़ा आरओ फ्री रेडिकल है। तो आरओ फ्री रेडिकल आएगा तो HBr कैसे टूटेगा, फ्री रेडिकल में। मतलब एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर फ्री रेडिकल इनिशिएटर है तो पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, फ्री रेडिकल, प्लस माइनस में नहीं टूटेगा, कोई तोड़ेगा ही नहीं, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर या तो फिर अगर जो टूटने वाला नहीं होगा वहां रिएक्शन ही नहीं होगा फ्री रेडिकल। फिर तो आरओ फ्री रेडिकल आया और HBr को तोड़ दिया, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में बन गया क्या, ROH, और ये बन गया Br फ्री रेडिकल, नहीं ऐसा बन गया। अब इसके बाद Br फ्री रेडिकल भी अनस्टेबल हो गया, वो भी कहीं जाएगा ज्वाइंट होने, कहीं देखिएगा ना एक इलेक्ट्रॉन को, उसको भी जुगाड़ करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन आप सोच सकते हैं कि आरओ फ्री रेडिकल पे जुड़ जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब उस कंडीशन में लोन पेयर में टूट गया तो ये तो ब्रोमीन का और बड़ा साइज है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ROH ही बनाएगा, ROBr नहीं बनाएगा। उससे बेटर ऑप्शन है इसके पास, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप हो गया प्रोपागेशन स्टेप, प्रोपागेट करेगा। प्रोपागेशन स्टेप में क्या होगा कि Br फ्री रेडिकल अल्कीन पे जाकर के अटैक करेगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है रिएक्शन में, बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है, और जहां नहीं समझ में आए वहां थेथरोलॉजी करना है, पूरा समझ आ जाएगा। मतलब ऐसे ही नहीं कि हम बोल दिए तो मान लो, तुमको बोलना है कि इधर कहीं नहीं टूटा, ये अभी हम ही सपोर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि पूरा GOC कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद थोड़ा दिमाग आप लोग का भी बढ़ जाएगा तो थेथरोलॉजी करने लगोगे। तो Br फ्री रेडिकल जाएगा अल्कीन के पास। तो अभी तक बोलते थे कि इधर से हाइपर कंजुगेशन होगा, इधर प्लस टूटेगा, इधर माइनस टूटता था, लेकिन अब वो सोचना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल में टूटेगा, तभी आगे बढ़ने वाला है।
तो फ्री रेडिकल टूटेगा ये पाई बॉन्ड, नहीं तो यहां पे भी फ्री रेडिकल हो गया, यहां पे भी फ्री रेडिकल हो गया। अब टेंशन ये है कि कहां जोड़े, नहीं ऐसे आंसर देख के तो पता चल रहा है कि राइट साइड में जुड़ेगा क्या, लेकिन वो नहीं देखना है, उधर आंसर थोड़े पता रहेगा। ये टेंशन है कि इधर जोड़े कि इधर जोड़े, ऐसा करो दोनों तरफ जोड़ दो, टेंशन खत्म। नहीं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। CH एक यहां जोड़ दिए, नहीं और यहां फ्री रेडिकल आ गया, और इसका उल्टा भी एक पॉसिबिलिटी था, यहां फ्री रेडिकल रहता है, एक यहां पे ज्वाइंट हो जाता, नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। तो उल्टा भी जोड़ दिए, अब ये बनेगा कि ये बनेगा, तो कोई भी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन होता है, नहीं तो प्रोडक्ट बनने के बाद हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो में जल्दी बनेगा, मोर स्टेबल इज विल बी फॉर्मेशन, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर बनेगा क्योंकि जल्दी जल्दी बनेगा। नहीं तो अगर प्रोडक्ट बनने के बाद देख रहे हो तो देखो स्टेबिलिटी, और प्रोडक्ट बनने से पहले देख रहे हो तो देखो कि अनस्टेबल कौन है। जो अनस्टेबल होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट बनने के बाद देखिए तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को स्टेबिलिटी पढ़ा है फ्री रेडिकल का, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री। तो मतलब ये माइनर बनने वाला है और ये क्या बनने वाला है, मेजर बनने वाला है। अगर प्रोडक्ट बनने से पहले देखते हैं तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है और ये कितना डिग्री होता, 2 डिग्री, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता, 1 डिग्री अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल है तो जल्दी रिएक्ट करेगा, दोनों केस में यही बनेगा मेजर। तो कोई भी रिएक्शन हो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, तो हमेशा जब रिएक्टेंट साइड देखोगे तो देखोगे कि कौन अनस्टेबल है, वो जल्दी रिएक्ट करेगा, और प्रोडक्ट साइड देखोगे तो देखना कि कौन स्टेबल है, मोर स्टेबल इज विल बी फॉर्मेशन। तो ये हो गया प्रोपागेशन स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में और ये आगे बढ़ेगा, प्रोपागेट करेगा, मतलब प्रोपागेशन स्टेप में ही आपको क्या बना देना है, फाइनल प्रोडक्ट। कभी कभी पूछता है 4 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन प्रोपागेशन स्टेप है या कौन इनिशिएशन स्टेप है और कौन टर्मिनेशन स्टेप है। तो यहां पे देखिए फ्री रेडिकल है और CH2 है, ये आ गया Br। अब HBr अपने आप टूटने लगेगा क्योंकि यहां पे आ गया है कार्बन फ्री रेडिकल। अब ये टूटेगा कैसे, फ्री रेडिकल में। ये अब हम लोग समझ चुके हैं फ्री रेडिकल में ही तोड़ेंगे पूरा प्रोसेस। तो इधर भी फ्री रेडिकल टूटा, इधर भी, तो अब Br आएगा कि H आएगा, कौन आना चाहिए, H आएगा तभी आंसर मिलेगा। नहीं अरे Br बड़ा है अपने साइज में, नहीं देख रहे हो ना, Br का एटॉमिक वेट 80 होता है, सबका एटॉमिक वेट जोड़ भी दोगे तो 80 नहीं पहुंचेगा। और एक यहाँ भयानक ग्रुप पहले से जुड़ा हुआ है और ये भी Br है, तो यहाँ आना इसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, आएगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। और हम लोग बात करते हैं किसका, मेजर प्रोडक्ट का। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, तो HBr टूट गया और H फ्री रेडिकल ला करके यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। Br क्यों नहीं आया, समझ गए बात। तो इसके बाद RCH2 और ये बन गया CH2Br और बाहर निकला Br फ्री रेडिकल। फिर Br फ्री रेडिकल इस अल्किन पे अटैक करेगा, फिर यही प्रोसेस होते रहेगा बार 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 और प्रोडक्ट बनता जाएगा। नहीं तो ये हो गया प्रोपागेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी प्रोपागेशन स्टेप में रेडिकल बना है, नहीं उसी का प्रोडक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब ये Br फ्री रेडिकल एक नहीं बन रहा होगा, आप समझिए, हजारों लाखों नहीं, मोल के हिसाब से रिएक्शन हो रहा होगा कि एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा होगा। एक मॉलिक्यूल रहेगा तो ये कभी दोनों कोलाइड करेगा नहीं, मतलब अंडरस्टूड है कि बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा, कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है, बॉन्ड टूटता जुटता है। तो अगर बहुत 2 मॉलिक्यूल डाल करके कहोगे रिएक्शन हो जाएगा तो असंभव है, क्योंकि कभी कोलिजन नहीं होगा। ये उसी टाइप का बात हो गया कि हिंद महासागर में 2 पत्थर डाल दिया, बोलेगा कि आज न कल टकराने वाला है, नहीं वो असंभव है।
तो बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा तो बहुत सारा Br फ्री रेडिकल बन रहा होगा, बहुत सारा ऐसा बन रहा होगा, बहुत सारा ऐसा बन रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं ना है कि ये फ्री रेडिकल बना Br तो एकदम तुम पकड़ पकड़ के ले जा रहे हो कि यहीं जाएगा, नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 Br फ्री रेडिकल अपने में भी मिल जाए, Br2 भी बना सकता है। तो वो सब स्टेप हम लोग किस में लिखने वाले हैं? टर्मिनेशन स्टेप में। तो स्पेस तो कम है इधर, नहीं यहां पे लिख देते हैं। ये हो गया टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे Br फ्री रेडिकल है, फिर हल्ला करना शुरू किया, Br फ्री रेडिकल मिलकर के क्या बना लेगा? Br2। क्या बना लेगा? Br2। या और भी पॉसिबिलिटी था कि ये फ्री रेडिकल था तो इसमें Br भी तो आके जुड़ने का चांसेस था। ये Br फ्री रेडिकल यहां भी जुड़ सकता है, लेकिन ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। अरे सिक्स्थ फ्लोर वाला क्लासरूम में भी क्लास कर सकते थे, लेकिन ये हो रहा है वहीं पे, तो फोर्थ वाला में थोड़ा कम चांस है, यहां से ज़्यादा ही आवाज़ बंद करेगा। ये क्या हो जाएगा? ऐसा बन सकता था, या एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ऐसा ऐसा भी बहुत सारा बन रहा होगा, तो ये दो मिल करके अपने में कपलिंग हो जाएगा दो का। तो एक और पॉसिबिलिटी था आपके पास कि RCH फ्री रेडिकल CH2Br, और ये बन जाएगा RCH फ्री रेडिकल CH2Br, और ये दोनों ज्वाइंट होकर के बना लेगा आपका RCH2। इसको नीचे लिख देते हैं CH2Br, और फिर जुड़ जाएगा CHR CH2Br। तो ये सब हो गया टर्मिनेशन स्टेप। फिर से वापस एक बार रिकैप कर दें। नहीं तो क्या होगा इसमें पूरा कहानी, हम बोले एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन का मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगा, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और इनिशिएशन में रिएक्शन स्टार्ट होगा, लाइट आएगा, ये लोन पेयर में रिपल्सन हो रहा था, पहले से अनस्टेबल था, ये बन गया आरओ फ्री रेडिकल। आरओ फ्री रेडिकल HBr को तोड़ा, H ला के जुड़ा, Br बाहर निकला, क्यों कैसे बता दिए। Br फ्री रेडिकल यहाँ पे ला करके अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, दोनों तरफ ऑप्शन था, हम वहां जोड़ेंगे जिसमें स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाए, यहाँ 1 डिग्री, तो इसको मेजर बनाए, और फिर HBr में Br भी आ सकता था, H भी, लेकिन H आना ज़्यादा आसान था, इसलिए मेजर प्रोडक्ट ए बना। टर्मिनेशन में जो प्रोपागेशन वाला था जितना फ्री रेडिकल, उसी को क्या कर दिए, ज्वाइंट कर दिए, वो भी पॉसिबिलिटी बनता है। तो ये सब हो गया कचड़ा, नहीं माइनर प्रोडक्ट। मेजर क्या है? ए। आपको सीधा डायरेक्ट ए लिखना है, समझ गए? जल्दी लिख लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग इसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन में HBr में ही होता है, HF में क्यों नहीं होता है, HCl में क्यों नहीं होता है, HI में क्यों नहीं होता, उसका डिस्कशन करेंगे। एक लाइन थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रोपागेशन स्टेप में क्या है कि ए रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है, और ए वाला रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। इसका भी डेल्टा H क्या होगा, इसको हम अलग से डिस्कस कर देते हैं कि कब पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल नहीं होगा। जल्दी कॉपी कर लीजिए। लिखो, फ्री रेडिकल चैन रिएक्शन टेक प्लेस, फ्री रेडिकल चैन रिएक्शन टेक प्लेस when propagation step are exothermic, propagation step are exothermic, that is in halogen acid only HBr, in halogen acid
ओनली HBr फॉलो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ओनली HBr फॉलो या ओनली HBr शो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन एसिड में और क्या क्या बचता है, HF, HCl, HI एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन शो नहीं करता है। एक बार पूछा भी था आईआईटी में कि HCl यहां ऐड करके पेरोक्साइड डाल दिया, तो रट के जो गया होगा कि पेरोक्साइड भगवान रहते हैं तो उल्टा जुड़ता है, वो तो गया। HCl में पेरोक्साइड भी कोई काम नहीं कर पाएगा। क्यों ऐसा होता है? तो आपको बताया कि प्रोपागेशन स्टेप अगर एक्सोथर्मिक होगा तभी कोई रिएक्शन पॉसिबल है। तो यहां पे अगर HBr से आप रिएक्शन करा रहे हो, इसको थोड़ा सा डिटेल कर देते कि इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है, और खास करके स्कूल वाला टीचर बोल उल्टा पुल्टा समझा करके क्या करता है और कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो ध्यान देना यहां पे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल डाटा से आप देख लीजिए। Br फ्री रेडिकल है और NCERT में भी डिस्कस किया है, इसलिए ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है आपका। H जो बना और यहाँ फ्री रेडिकल डायरेक्ट लिखते हैं फाइनल वाला, फ्री रेडिकल, और इधर बना CH2 और यहाँ पे ज्वाइंट हुआ क्या Br। तो ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक और ये एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा H -9 किलो कैलोरी पर मोल। और RCH C फ्री रेडिकल, यही दो स्टेप था प्रोपगेशन स्टेप का। CH2 यहां Br है और फिर HBr जो टूटा था और इसमें प्रोडक्ट बना था ऐसा RCH2 CH2 Br, और इस रिएक्शन का साथ में Br फ्री रेडिकल निकलेगा। इस रिएक्शन का जो एनर्जी होगा वो होगा -7 किलो कैलोरी पर मोल। तो दोनों स्टेप इसका क्या था, एक्सोथर्मिक, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल था। नहीं, फ्री रेडिकल इसमें रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर यही HI रहेगा, HI का तो बॉन्ड और बड़ा होता है, नहीं तो I फ्री रेडिकल मिलेगा, I2 बन जाएगा, ऐसा ऐसा करके सुनते हो। नहीं तो हम सबसे एक ही पैटर्न पे बताते हैं आपको। जैसे अगर इसमें इसको लिखोगे तो वहां पे लिख देना डेल्टा H, इसके बगल में लिख दो कि दोनों क्या दिखेगा, नेगेटिव। प्रोपागेशन स्टेप था ना। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें आयोडीन होता, आयोडीन फ्री रेडिकल अगर इसमें ज्वाइंट करते तो ए स्टेप हो जाता क्या, इंडोथर्मिक, +5 किलो कैलोरी आ जाता पहला स्टेप में। दूसरा एक्सोथर्मिक होता, लेकिन क्योंकि HBI रहेगा यहां पे, तो यहां पे I फ्री रेडिकल निकलेगा। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल से I फ्री रेडिकल स्टेबल है, इसलिए एनर्जी क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। लेकिन दो स्टेप में से एक स्टेप क्या हो गया, इंडोथर्मिक, इसीलिए HI के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बात समझे? उसी टाइप से अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन का पहला ही स्टेप क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, सॉरी इंडोथर्मिक, क्योंकि यहां पे Cl फ्री रेडिकल रहेगा। नहीं, पहले इसको लिख लो ना, लिख लो पूरा क्लियर, उसके बाद उसको पूरा रिएक्शन ही लिख देते हैं कि कभी कंफ्यूजन ही नहीं आए। थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा होगा जी ऑनलाइन वाला में, तो लोग थोड़ा पेशेंस रख के आज पढ़ना, ऊपर में तोड़ फोड़ कर रहा है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब क्लास बंद करने का टाइम बचा नहीं। ये डाटा आपको याद नहीं करना, बात समझ रहे हो, उसे बताने के लिए कि दिमाग में सेट हो जाए कि इस दोनों में क्या होता है। तो ऐसा रट मत लेना कि सिर्फ HBr में ही होता है एंटी मार्कोनिक,
हाइड्रोजन एसिड में HBr में होता है। बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा, उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में ला रहे हैं। जैसे H2S जोड़ना है आपको, BrCCl3 जोड़ना है, CCl4 ऐड करोगे अल्किन में, वहां सब में एंटी मार्कोनिक एडिशन काम करेगा। लेकिन हाइड्रोजन एसिड में सिर्फ HBr में। इसका रीजन ये है कि बाकी हाइड्रोजन, अगर फ्लोरीन होगा यहां पे, सॉरी क्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन एक ही टाइप का हो जाएगा। क्लोरीन फ्लोरीन भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, तो उसको फ्री रेडिकल तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो पहला वाला में एक्जोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, ऐसे ही कॉमन सेंस लगाओ तो। पहला में क्लोरीन फ्री रेडिकल से कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, यही ना होगा। तो ये तो ज्यादा स्टेबल ना होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिफिशियंसी था तो ज्यादा अनस्टेबल था, पहले से स्टेबल हो गया। तो पहला वाला एक्जोथर्मिक होगा, -22 किलो कैलोरी के आसपास नहीं। लेकिन दूसरा स्टेप में आओगे तो अभी कार्बन फ्री रेडिकल है और कन्वर्ट होगा क्लोरीन फ्री रेडिकल में, तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, अनस्टेबल बनेगा। और इसमें एनर्जी लगभग +8 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगा, वो डाटा याद नहीं करना। तो एक स्टेप क्या हो गया इसमें, इंडोथर्मिक, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैंने ऐसे लगाने के लिए, क्योंकि डाटा नहीं दिमाग में रहेगा, तुमको तो अब तक याद ही हो जाता है अपने कि HBr में सिर्फ होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर सोचना पड़े तो ऐसे सोच सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन देख लो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन पे।